हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आरआरबी जेई 2024 का फॉर्म फिलअप प्रोसेस कल से शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, फॉर्म भरने के पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बनवा लेना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स का काम आप लोगों को फॉर्म फिलअप प्रोसेस में आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही कंपैक्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और देखो यार, अल्टीमेटली हमारा सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डॉक्यूमेंट्स। इसी के बेसिस पे हम एलिजिबल होते हैं, इसी के बेसिस पे हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और इसी के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन और रिजेक्शन डिसाइड होता है। तो ये वीडियो आप लोगों को डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, मैं आपको बता दूं, ठीक है। आरआरबी जेईई 2024 के नोटिफिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को देखते ही, क्योंकि ये चैनल भारत का सबसे बड़ा चैनल है इंजीनियरिंग का, सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पूरी कोशिश करते हैं पूरी टीम के द्वारा देने का, साथ साथ पढ़ाने का भी। मेरी रेगुलर क्लास इंजीनियर्स अड्डा पे शाम को 5 बजे होती है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन किया करें, मैकेनिकल वॉरियर्स। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ तो याद रखना कि जो कुछ फॉर्म फिलअप करते समय जो कैंडिडेट शुड बी नेम इंटर देयर नेम, फादर्स नेम, जो भी डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड, तो आपको जो एंट्री करना है फॉर्म भरते समय वो मैट्रिकुलेशन और 10th के बेसिस पे करना है। 10th के डॉक्यूमेंट्स पे जो भी आप लोगों का होगा उसी के बेसिस पे आपको भरना है। एक सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में आता है, इन केस एनी चेंजेस इन नेम कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर चेंज नेम। तो अगर उसमें आएगा कॉलम में, उसमें रो में आएगा कि अगर आपने नाम चेंज किया तो वहां पे इंडिकेट हुआ। हाउएवर ऑल द डिटेल्स शुड बी मैच विद द मैट्रिकुलेशन। बाकी सारे डिटेल्स हमारा 10th के सर्टिफिकेट्स पे बेसिस होना। और उसके बाद नोटिफिकेशन एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स सच एज, जो भी आप लोगों ने चेंजेस किया है वो आप लोगों को प्रूफ दिखाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तो ये चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी यूनिफॉर्म आइडेंटिकल। जब भी आप सिग्नेचर वगैरह जो भी आप लोगों के पास करना है, जो अपलोड करोगे, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स में, याद रखिएगा। एंड ऑब्वियस बात है, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। साथ में यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आप लोगों का सर्टिफिकेट्स वगैरह है ना, एक चीज़ याद रखिएगा, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे दिखाना होता है। अभी आप लोगों को सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर की जरूरत पड़ती है, बहुत मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो इस बार सर्टिफिकेट नंबर की जरूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ। अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आप लोगों को, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि हम फाइनल ईयर में हैं, एलिजिबल हैं कि नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, 2 सलाह है आप लोगों को। यदि आपका जो क्लोजिंग डेट के पहले आपका रिजल्ट आने की संभावना है तो आप एलिजिबल हो, तो जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा उस दिन आप फॉर्म भर देना। अगर अभी तक रिजल्ट अवेटेड है तो अभी मत भरो, लेकिन बाकी जितने लोगों को रिजल्ट आ चुका है वो भर दीजिएगा। यही आप लोगों को, और आपका सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, रिजल्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आपका उसमें एक डेट होता है जिस दिन, तो वो आप लोगों के पास है तो आप भर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ है कि जब भी फॉर्म भरें तो एक चीज़ याद रखिएगा कि बैंक वगैरह, अकाउंट वगैरह, डिटेल वगैरह सब कुछ सही भरिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि रिफंड होता है, कुछ पैसा आपको रिफंड भी किया जाता है। तो अगर सब कुछ करेक्ट होगा तभी जा करके रिफंड होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ऑल कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी विल बी कंसीडर अगेंस्ट द जनरल, दैट इज अनरिजर्व वैकेंसी, सब्जेक्टिव फिल इतना 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 रिजर्व करने। तो एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे, अगर आप अपने रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सारे रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको प्रूफ के तौर पे देना पड़ेगा। एक अभी अभी एक पूजा खेड़कर के केस में आया था कि बहुत सारे बच्चे जो फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, पर चाहे तो जनरल कैटेगरी के तौर पे भी फाइट कर सकते हैं अगर आपको लगता है, ठीक है। चूंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड केस हो जाता है तो ऐसा भी होता है, तो आप लोग चाहो तो जनरल कैटेगरी की सीट पे फाइट कर सकते हो, नहीं चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, देखो पर्सनली। बट जिस भी कैटेगरी में आप भरोगे उसके सर्टिफिकेट्स आपको किस फॉर्मेट पे होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट शुड बी प्रिस्क्राइब, स्पेशली मेंशन इन दिस आल्सो बी सर्टिफाइड डज नॉट बिलोंग टू द पर्सनल सेक्शन, इतना इतना क्रीमी, ये सारा चीज़, ये तो ऑब्वियस बात है यार कि ये जो सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। साथ में यहाँ पे है कैंडिडेट सीकिंग द अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट, एंड ये सारा चीज़ डज नॉट फॉल इन द क्रीमी देयर फॉर क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन। तो ऑब्वियस बात है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट मोटा मोटा हो वो आपका क्लोजिंग डेट। पूरा वीडियो देखना यार, तभी जाकर के आप लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा यार। तो यहां पे आप लोगों को बोला गया है कैंडिडेट सीकिंग अपॉइंटमेंट फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी,
तो ओबीसी सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास है तो क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मेरे पास तो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो यार फॉर्म कैसे भरोगे? तो ये सारी चीजें तो पहले से आप लोगों को होना चाहिए आपके पास। इंपॉर्टेंट कम्युनिटी कैटेगरी स्टेटस आज द क्लोजिंग डेट, मतलब मिला जुला के सारे सर्टिफिकेट आपके पास जो होना चाहिए आप लोगों को क्लोजिंग डेट के, आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास अपना 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में आप लोगों को अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में अगर आप लोग सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी ये देखिएगा एक ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया जो रेलवे का है वो देख लीजिएगा। अगर इन क्राइटेरिया से आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दिया है या जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली आप लोग ईडब्ल्यूएस कोटे से भरना, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, जनरल कैटेगरी से भरना। ये नहीं कि फॉर्म नहीं भरना, फॉर्म भरना है, इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस को भर देना। वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट, ये बहुत जरूरी होता है। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो याद रखिएगा वहां पे ओरिजिनल के साथ साथ इनके 2 फोटो कॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए होता है। इसमें क्या क्या चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप 12th है ऑब्वियस बात है, डिप्लोमा अगर बीटेक का सर्टिफिकेट चाहिए जो भी आपका है, एनएससी एसटी सर्टिफिकेट जो भी आपको फॉर्मेट में आपको बताऊंगा, ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सारा नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन बाय द ओबीसी कैंडिडेट एज पर द एनेक्सर 12, ये भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ऑब्वियस बात है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो आपका है। फिर उसके बाद माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लाइक एससी एसटी सर्टिफिकेट जो आप लोगों का, ये आप लोगों को चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम द एक्स सर्विसमैन। अब इनके फॉर्मेट क्या है मैं आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं। तो अगर देखो जो भी फॉर्मेट प्रिस्क्राइब है उसके बेसिस पे आप लोगों का होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं बेटा, यहां पे सबसे बड़ी बात, अच्छा वीडियो शुरू करूं उसके पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने आरआरबी जेईई एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स तो चलो ठीक है क्रैक करने का सोच रखा है तो अड्डा 24/7 आपके सपनों के साथ है। हमेशा हमने अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप कोर्सेज में जाकर के एई जेईई में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो महापैक ले लेना बेटा। महापैक मैं आपको क्यों बोलूंगा, क्योंकि महापैक में मेरे भाई आरआरबी जेईई का आपको बैच मिल जाता है। तो आरआरबी जेईई का सारा बैच आपको मिल जाएगा, चाहे सिविल ब्रांच है तो सिविल का महापैक। तो देखो हमारे पास आरआरबी जेईई के बहुत बैचेस हैं। एक तो सीबीटी 1 का तेजस बैच है, एक आपको हर ब्रांच का सीबीटी 1 सीबीटी 2 कंबाइंड बैच भी है। तो अगर आप चाहो तो अलग अलग बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ये सारे आप लोगों के बैचेस हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस समय महापैक ज्वाइन कर लो। सिविल के लोग सिविल का, मैकेनिकल के लोग मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल के लोग इलेक्ट्रिकल का। महापैक ज्वाइन करते समय याद रखना कूपन कोड जरूर यूज करना, क्योंकि महापैक अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका महापैक 2700 रुपये का 27 महीने के लिए, वरना यही महापैक आपको 3200 रुपये का मात्र 12 महीने के लिए। और महापैक में इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि इसमें लाइव क्लास भी है, टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक भी है, एंड टॉपर्स के हैंड रिटन नोट्स में आरआरबी जेईई के सारे बैचेस हैं और वो भी मात्र 2700 रुपये में। तो अगर आपके पास महापैक नहीं है तुरंत इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि देखो लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है आप खर्च करना चाहो कर लो, एक बार 2700 रुपये खर्च करके इसकी वैल्यू देखो, कोर्स में बहुत इंटेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बात करूंगा सर्टिफिकेट्स की बात करूंगा। देखो यहाँ पे कूपन कोड यहाँ पे याद रखना, चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल, यही यूज करना है ऑलवेज ज्वाइन करते समय, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं। हालांकि हाउ एवर द देखो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप लोगों को ये दिया, अगर इस फॉर्मेट में आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लो। पुराना वाला आपको एज ए प्रूफ काम कर जाएगा कि भाई जो भी नोटिफिकेशन था मेरे पास सर्टिफिकेट था पर इस फॉर्मेट में नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करेंगे सर इस फॉर्मेट में नहीं है तो क्या करें, भाई जो है उसके बेसिस पे अप्लाई करो। अब आप तक कुछ कर नहीं सकते तो मैं आपको बस इतना सजेस्ट करूंगा इस फॉर्मेट में बनवा जरूर देना। अब ये देखो सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पे दिखाया रहा है, ये देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी इकोनॉमिकली ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आप लोगों को ये पूरा का पूरा है। तो हर एक, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हर चीज का सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ। एक बार आप लोग इतने बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, एक बार जब आप नोटिफिकेशन देखो सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट, ये देखो ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना है, ठीक है। ये आप उसके लिए उत्तरदायित्व हो। अगर आपका सर्टिफिकेट आपके अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है, आप उस कैटेगरी में नहीं बिलोंग करते हैं तो उस आरक्षण न लो भाई, वो अच्छा है। अगर आपने दे दिया और आप सर्टिफिकेट नहीं प्रूव कर पा रहे, ये आपके लिए समस्या है बेटा, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट फॉर प्रिस्क्राइब बाय द अदर
बैकवर्ड, ओबीसी सर्टिफिकेट है एनसीएल के लिए। तो हर एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप लोगों को दिया है, और ये स्टैंडर्ड देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आरआरबी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सारे सर्टिफिकेट जो होना चाहिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट सब सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। सिंपल सी बात है यार। अब ये देख लो इस फॉर्मेट में है या नहीं है। अब कहीं अंग्रेजी में होगा, कहीं हिंदी में होगा, मेन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपका वही होगा कि भाई देखो सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट ये है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चाहिए। अभी के लिए फिलहाल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि आप फॉर्म भरते समय कहीं भी अगर आपको सर्टिफिकेट नंबर पूछे तो आप डाल सको वहाँ पे, ठीक है। तो कहीं का किसी में पूछता है, किसी का नहीं पूछता है, बट ये कुछ एंट्री है। हालांकि एक वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा, बिना उस वीडियो को देखे आप फॉर्म मत भरना, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें ट्विस्ट है जो आप लोगों को जानना जरूरी है। तो एक दो दिन नहीं भी भरोगे तो पहाड़ टूट नहीं जाएगा, पहले पूरी रिसर्च मुझे करने दो, फिर आप फॉर्म भरोगे तो मेरे को ज़्यादा बेटर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे डाउट्स जो आप लोगों के मन में आ रहे थे, मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, जितने भी रेफरेंस सर्टिफिकेट है सब क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान, वो मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे बच्चे आप लोग कमेंट करना, आप लोगों को हेल्प करूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, एंड गाइस आपकी प्रिपरेशंस के लिए मैंने आपको बता दिया, प्रिपरेशंस का पावरफुल हथियार आपका सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापैक। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे महापैक नहीं लेना है, तो आरआरबी के बैचेस पे भी डबल वैलिडिटी चल रही है, चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल, सभी बैचेस पे डबल वैलिडिटी है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। CBT1 तेजस बैच 1100-1300 रुपये का है, ये आप लोगों को 2000 रुपये का पड़ेगा मैकेनिकल वगैरह का। 5 अगस्त देखो एक नया बैच भी आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नया बैच में जो नहीं ये वाला है, पुराना वाला ये वाला, और नॉन टेक का CBT1 का पूरा ये वाला 13 तारीख से। तो जस्ट यू चेक, ज्वाइन करते समय कूपन कोड बता दिया Y27, आपके सिलेक्शंस का सबसे पावरफुल हथियार है, आप सब लोगों के पास होना चाहिए। देखो वैसे तो हर कोई कोचिंग करा रहा है, लेकिन एक सिस्टमैटिक कोचिंग यहाँ पे आप लोगों को दे देंगे, जो आप लोगों की प्रिपरेशंस में हेल्प करेगा और बूस्ट करेगा। अगर आपके मार्क्स XR है तो मुझे भरोसा है कि ये आप लोगों को यहाँ से 40% 50% तैयारी करने से लीड मिलेगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, और भी वीडियोस मैं आप लोगों को देते आता रहूँगा।